हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है, तो मेरे वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है, तो मेरे वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एक चीज़ को लर्न करना पड़ेगा, जो है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10। ओके। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया है। मैं आप सबको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। इसके लिए हमें एक टेबल लिखना पड़ेगा। 1S, 2S, 3S, 4S, 5S। हमें 13 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके लिए हमें इतना ही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद 1S हो गया। अब यहाँ पे लिखूँगा हम 2P, 3P, 4P। ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यस हो गया। अब यस पी यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3D, 4D, 4D। अब यहाँ पे हो जाएगा 4F। ओके। अब यहाँ पे हम देखो एस ब्लॉक में जो एस जो है एलिमेंट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं। मतलब तो यहाँ देखिए 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अरेंज हो सकता है। उसके बाद पी वाला जो है ऑर्बिट, उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। डी वाला जो है ऑर्बिट, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ओके। ये ना देखिए कि ये 3, 4 है। डी देखिए ऑर्बिट, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब एफ वाले में जो होता है वहाँ, उसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। अब इसे हम ऊपर से इस तरह से करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके। हो गया। अब देखिए ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन को गिनिएगा। 1s2 आ गया। अब देखिए इसमें ऊपर से 2s2 हो गया। यहाँ देखिए 2p6, ये देखिए 3s2। ओके। यहाँ पे देखिए 3p6 है, यहाँ देखिए 3p6। उसके बाद क्या आया है 4s2। ऊपर से नीचे तक गिनिएगा। ओके। 4s2 हो गया। इसमें देखिए 3d10। अब हमको आगे भी होगा। यहाँ पे 5s, 5p6, 5d10 इस तरह से होगा, पर हमें 13 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इसलिए हमें इतना ही इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ही हमें आवश्यकता है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया करें। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एलिमेंट्स जो हैं 13 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को लर्न करना पड़ेगा। ओके। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैंडियम 23। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, उन्हें हम वो है क्रोमियम 24, कापर 29 और 30 तक हम सिंपल उसी तरह करते जाएंगे। 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स के बीच में 2 ही एक्सेप्शनल केस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो है क्रोमियम और कापर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1s 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके लिए 1 मतलब ऑर्बिट हम बनाएंगे, जो कि ऑर्बिट मतलब कि 1, इसे देखिए ऑर्बिट इस तरह बनाएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह पुट कर देंगे। ओके। अब देखिए ये जो S वाला है ब्लॉक S, ये इसमें जो ओनली हम यही एक ही बॉक्स बनाते हैं। और जो ये P वाला है उसमें 6 है, तो उसका हाफ, मतलब 3 बॉक्स, P के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। D है 10, तो उसका हाफ, उसके लिए 5 बॉक्स बनाएंगे। ओके। तो ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। अब इसका डायग्राम भी आगे हम बताएंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। सॉरी, इसका डायग्राम ये है 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1s1। अब हीलियम का 2 होता है, तो लिखेंगे 1s2। ओके।
2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट। अब इसे फुलफिल इस तरह करेंगे, एस वाले में एक ही मतलब बॉक्स बनेगा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इस तरह फुलफिल हो जाएगा। ओके, लिथियम के लिए 3 है तो 1s2 2s1 हो जाएगा। देखिए s पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2 से अगर ज़्यादा आता है इसमें जाएगा, उससे ज़्यादा आता है इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, इस तरह हम लेते चले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ही है तो 1s2 तो कंप्लीट हो गया, 2s2 है तो यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 होने के लिए, तो 2s1 हो गया। ओके, अब इसको हम कैसे पुट करेंगे, इस तरह बनाएंगे। इसके लिए याद रखिए कि एस के लिए, एस ब्लॉक के लिए हम एक ही बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया एक बॉक्स के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक अलग से हम बनाएंगे, ज्वाइंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इस तरह करेंगे। बेरिलियम का 4 होता है 1s2 2s2 हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 कंप्लीट। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, अब ये देखिए 5 में क्या करना है, बोरोन का 5 होता है तो 1s2 2s2 2, देखिए अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारा और चाहिए तो यहाँ पे 2p6 होता है तो इसमें 1 डाल देंगे, 2p1। ओके, अब यहाँ पे इसका कैसे बनाएंगे, s के लिए तो हमारा एक ही ऑर्बिट रहेगा, 2 के लिए हमारा एक ही ऑर्बिट s के लिए रहेगा। अब p आ गया, जो p के लिए हमारा कितना ऑर्बिट रहता है, यहाँ देखिए 6 है तो इसके लिए 6 बनाना पड़ता है, पर 6 बनाना पड़ता है इस तरह हम 6 बनाएंगे, 1 1 2 3। ओके, अब इसमें एक ऑर्बिट आया, उसको हम इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर देंगे। अब आप 6 7 8 9 10 कर सकते हैं अपने आप ही। ओके, मैं एक 10 बता देता हूँ, और नियोन का 10 कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10। ओके, पूरा फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, s के लिए तो एक ही ऑर्बिट रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p है 6 है तो इसका हाफ 3 इसमें ऑर्बिट रहेंगे, इस तरह 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 का पूरा इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 6 2 8 2 10। ओके, 10 हो गया। अब इस तरह हम चलते हैं 11th के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10। अब 2p के बाद क्या आता है हमारा, 3s1 आ जाएगा। s के लिए हम एक ही ऑर्बिट बनाएंगे, आप सबको पता होगा, p के लिए 3 ऑर्बिट, d के लिए 5 ऑर्बिट, तो p 6 तो हो गया, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया तो उसे हम 3s2 में लेके जाएंगे। 3s2 है पर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन की नीडेड है। ओके, 6 1 7 7 2 9 9 2 11। ओके, अब देखिए कैसे बनाएंगे, s के लिए एक ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये है इसके लिए भी ऑर्बिट, p के लिए हम 3 बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3, थोड़ा स्पेस कम उधर इसलिए बना दिए। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, समझ लीजिए। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा 3s1, s के लिए हम एक ही बनाते हैं, इस तरह हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, हो गया। अब मैग्नीशियम का 12 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ पे रख देंगे, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 हो गया। अब s के लिए हम एक ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए हम 6 होता है तो उसके लिए 3 ऑर्बिट रहेगा, 1 2 और 3। इसके लिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फुलफिल हो गया, ये स्टेबल हो रहे हैं सब। ओके, अब s के लिए एक इस तरह जाएगा, एक ही ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब ये 13 14 15 16 आप कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं, 18 19 में बता देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12। अब s तक तो हो गया हमारा, अब 3p6 में आना पड़ेगा हमको, 3p
12 6 भी लिख दिए। अब 6 6 12 12 6 18 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसके लिए। अब इसके लिए हम 3p के बाद 4s में गए इस वाले में, तो 4s यहाँ पे 2 है पर हमको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत मतलब रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 रख दिए। ओके, अब इसके बाद इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखिए। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 6 के लिए 3 पता है आपका, मैं बताया हूँ। ओके, अब 2s के लिए एक ही ऑर्बिट रहेगा, p के लिए 3, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब s के लिए फिर एक ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आते हैं 20 पे। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखिए 6 6 12 और 2 2 4 6 6 18 हुआ 18 और 4s 1 इसमें था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो 3d10 में जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब इसके लिए हम बनाएंगे ऑर्बिट, s के लिए 2, ये s के लिए इसमें भी 2 6 है तो उसके लिए 3 ऑर्बिट रहेगा, 1 2 1 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3p6 सॉरी 3s2 s के लिए तो एक ही ऑर्बिट रहता है, आपको पता होगा। यहाँ पे p है तो p के लिए 6 तो उसके लिए 3 ऑर्बिट हो गया। s के लिए एक ऑर्बिट, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा फुलफिल हो गए। ये इन सब का डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, और एक्सेप्शनल केस अब मैं बताने वाला हूँ एक, और 23 का मैं समझा दे रहा हूँ आपको। 1s2 हो गया, 2s2 23 इसमें एटमिक नंबर है, 2s2 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 2p6, यहाँ देखिए हो गया 2p6 3s2 3s2 3p6, यहाँ देखिए 3p6 4s2 3d10 होता है। यहाँ पे देखिए 3d10 है तो यहाँ पे हम 3d3 ही लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 23 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 23 एटमिक नंबर है इसलिए। 2 2 4 4 2 6 6 6 12 6 6 12 6 18 18 3 18 और 5 2 3 5। ओके, 18 5 कितना होगा 23। ओके, हम करेंगे एक्सेप्शनल केस क्लियर। ओके, इसके लिए ये लर्न कर लो आप। अब देखिए क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, इसमें क्रोमियम एक एक्सेप्शन है और एक कापर एक्सेप्शन है। यहाँ देख क्रोमियम और कापर 13 एलिमेंट से हमारे 2 एक्सेप्शन, क्रोमियम और कापर। अब चलते हैं कैसे इसमें एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो 24 इसका एटमिक नंबर है, एटमिक नंबर इसका 24 है। इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d इसका होगा कहाँ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होगा। इस तरह हमारा पूरा क्लियर 3d4 होगा। ओके, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हमारा पूरा रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 5। इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एक एक्सेप्शन है कि 4s2 का 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, जबकि यहाँ पे लिखा है 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 3d जिसमें 5 हो जाता है, बन जाता है। तो इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है 3d को, तो यहाँ पे 3d5 हो गया। आप इसे
काउंट कर लीजिए 24 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं मैग्नीशियम पे। इसका होगा मैग्नीशियम का 25 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d, इसमें हमारा हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी इसे काउंट कर लीजिए, ये पूरा 25 आ जाएगा। अब इसको हम अरे सॉरी इस 25 24 जो था इसकी हम डायग्राम नहीं बनाए, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट रहता है, इसमें हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, s के लिए 1 ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 6 ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, s के लिए 1 ऑर्बिट, इसके लिए क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब d के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 5 ऑर्बिट रहता है। ओके, d के लिए 5 ऑर्बिट रहता है, क्योंकि 10 है उसका हाफ 5, तो हम 5 बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें सॉरी यहाँ पे इतना ही रहेगा, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है ना, कंप्लीट। अब इसके बाद 25 में तो ये काउंट कर लिए होंगे 25 होगा। उसके बाद इसका भी करेंगे तो वो s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी s ऑर्बिट का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो इसमें 3 भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, s है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, p है इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कंप्लीट फुलफिल है सब ये सब। 4s2 s के लिए 1 ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, d के लिए 5 ऑर्बिट रहते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन था इसलिए यहाँ पे 1 आया है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है इसलिए 2 और 5 पूरा क्लियर है। ओके, अब 26 27 आप कर सकते हैं इसी तरह, आपको पता ही होगा कैसे किया, मैं बताया हूँ ये सब स्टेप कैसे कैसे फॉलो करना है, और एक बार रिवीजन भी कर दूंगा अभी। तो कोबाल्ट का कर लेंगे आप, निकिल का कर लेंगे, मैं कापर का और जिंक का बता दे रहा हूँ। कापर एक एक्सेप्शन है, इसका कैसे किया जाता है, इसमें भी होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होगा। 2 2 4 2 6 6 12 18 19 20 20 9 29 29 पूरा हो गया। पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको डी में चला जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है। इसकी रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्लियर सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ पे 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यही तो है एक्सेप्शन। इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे 3d, यहाँ पे 10। ओके, इसका हम अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो s ब्लॉक का है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p का है इसमें 3 ऑर्बिट 2 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो जाएगा अरेंज। उसके बाद s का है, ये देखिए s का है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये p का है इसके लिए 3 ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। s के लिए तो इसमें 1 ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। d के लिए हम 5 ऑर्बिट बनाते हैं, आपको पता होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें d के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 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 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन पूरा क्लियर इसमें हो गया। इस तरह हम करेंगे, डायग्राम इसका बनाएंगे। अब जिंक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सिंपल हम जैसे इस तरह करते आ रहे हैं उसी तरह हम इसे भी कर देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इसमें पूरा 10 रहेगा। यहाँ पे तो एक्सेप्शन था। अब देखिए यहाँ पे 10 6 16 18 20 6 26 28 2 30 कंप्लीट। 30 पूरा एटमिक नंबर इसका होता है जिंक का, और यहाँ पे 13 हो गया, हम अरेंज करेंगे पूरा। और ये हम इसलिए आगे नहीं बताएं क्योंकि हमें 30 ही एटमिक नंबर तक हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था। इसके आगे भी होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अब इसका देखिए कैसे इसके डायग्राम बनाते हैं। एस का है तो एस ब्लॉक का है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एस ब्लॉक का है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन,
पी का है तो इसमें लिए पी का कितना होता है 6, तो उसका हाफ 3 ऑर्बिट बनाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एस का है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। पी के लिए 3 ऑर्बिट, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देंगे, पूरा फुलफिल ये सब हो जाएंगे। अब देखिए 4s, एस का है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। डी का है तो डी का 10 होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पर इसके लिए ऑर्बिट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ऑर्बिट इसके लिए 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमको 3 इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा डी में तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। पर यहाँ पर मेरा 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट है तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 हुआ, 2 इसमें 8 हुआ, इसमें कर दिया हमारा 10 कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे बता देता हूँ फिर से स्टेप क्या क्या फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमें उतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करता। फर्स्ट ये हमें लर्न करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3p6 4s2 3d10। ओके, उसके बाद जितना हमें एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हमारा एलिमेंट जो है उनका एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल इसी तरह है। उसके बाद डायग्राम इस तरह बनता है। अब देखिए डायग्राम के लिए एस के लिए यहाँ पे इस तरह एक ऑर्बिट बनाएंगे, ये एस के लिए होगा, ये भी एस के लिए होगा। पी के लिए ये दो पी इसमें है, पर यहाँ पे इसमें 3 ऑर्बिट बनाएंगे। पी के लिए इसमें भी 3 ऑर्बिट, एस के लिए तो हो ही गया है। अब एस के लिए भी 1 ऑर्बिट। अब डी के लिए 5 ऑर्बिट बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं, थैंक्स।